भगवान रिश्ता निभाना जानता है, ये सुदर्शन सिंह चक्र की कथा से समझ में बात आती है। उसके पहले सुदर्शन सुदर्शन कहकर पुकारते थे। सुदर्शन सिंह जब वृंदावन जाते थे तो सब जगह जाते। वृंदावन जानते हैं ना, मथुरा के पास है, और वहां पर सब जगह जाते थे। नंदगांव जाते थे, गोकुल जाते थे, पर बरसाना नहीं जाते। वहां क्यों नहीं जाते थे बरसाना? उनके मित्र थे वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी। बाद में सन्यास ले लिया था। सन्यास लेने से पहले शांतनु लाहिरी द्विवेदी उनका नाम था, और वो भी गीता प्रेस के संपादक मंडल में थे। तो सुदर्शन सिंह चक्र और अखंडानंद जी दोनों एक तरह से कहे मित्र थे। रामकृष्ण मिशन वाले खोखा महाराज नहीं थे, तो अखंडानंद वहाँ रामकृष्ण मिशन की व्यवस्था संभालते थे। लेकिन ये अखंडानंद महाराज बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। गीता प्रेस में जब थे, उनके शिष्य फिल्मी कलाकार लोग बहुत थे। कहते हैं शम्मी कपूर गोरखपुर से ही आते जाते थे उनके पास। सन 1990 में उन्होंने शरीर त्यागा है अखंडानंद महाराज जी। आपको पता होगा 1990 में कहते थे कि स्टार वार होगा, अमेरिका रूस के बीच लड़ाई होगी और सभी पूरी दुनिया बर्बाद होगी। हम इसकी चर्चा हमेशा करते हैं। जानते हैं 1990 में जब युग संधि काल चल रहा था, 20वीं शताब्दी जा रही थी, 21वीं शताब्दी आ रही थी, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा पता है आपको? सबसे पहले ओशो रजनीश से शरीर छोड़ा जनवरी। फिर 2 जून को हम लोग के परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने छोड़ा। 13 जून को देवराहा बाबा ने शरीर छोड़ा। आनंद मार्ग के संस्थापक सरकार जी ने भी शरीर छोड़ा। 90 में ही सभी लोगों ने एक साथ शरीर छोड़ा। ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय। और उसी साल वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी ने भी शरीर छोड़ा। ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है। जैसा कि हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि उस समय दुनिया को बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने तो लिखा है कि 80 वर्ष का यह शरीर अब जर्जर हो गया है। अब इससे जितना काम लिया जा सकता था हमारे गुरु ने ले लिया। अब इस शरीर को छोड़कर हम सूक्ष्म में जा रहे हैं और विराट हो रहे हैं, और शरीर की एक सीमा होती है, अब असीम होकर के कार्य करेंगे। अंतिम संदेश परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। हम समझते हैं कि इसीलिए संसार को सुरक्षित रखने के लिए इतने देवराहा बाबा की उम्र कितनी थी सभी जानते हैं, बड़ी बात। वही अखंडानंद जी ने उस समय शरीर त्यागा था। कहते हैं अखंडानंद जी के पास एक जमाने में नरगिस आई थी। उस समय 50,000 रुपया दे रही थी कि मेरी शादी राज कपूर से करा। अखंडानंद जी इतने प्रसिद्ध यशस्वी व्यक्ति थे। तो वही अखंडानंद जी ने पूछा सुदर्शन जी से कि आप वृंदावन आते हैं, गोकुल जाते हैं, बरसाना क्यों नहीं जाते? सुदर्शन जी से सुन जो बात कह रहे थे, क्यों नहीं जाते? जानते हैं सुदर्शन सिंह चक्र ने क्या कहा? अरे छोटे भाई की प्रेमिका, छोटे भाई की प्रियतमा से मिलना अच्छा होता है क्या? क्या ठीक होता है बड़े भाई के लिए? इसलिए बरसाना नहीं हम जाते हैं, हम नहीं जाते। वहाँ राधा रहती थी ना, बरसाना राधा का मायके है, जन्मस्थल है। कोई बार बार कहता तो धीरे से सुदर्शन जी बोलते, अरे लल्ली को संकोच होगा ना, हमारे यहाँ जाने से लल्ली को संकोच होगा। लल्ली समझते हैं? राधिका मतलब लल्ली। राधा जी को वहाँ के लोग किशोरी भी कहते हैं, बहुत नाम है। कृष्ण भगवान के भक्त जो उनके बाल रूप की उपासना करते हैं, भगवान को लला कहते हैं और राधा जी को लली कहते हैं। अब एक बार भाई जी यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार वृंदावन गए। उन्होंने कहा नहीं सुदर्शन, तुमको बरसाना चलना ही होगा। और हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिनको सभी लोग भाई जी कहते थे, संपादक मंडल में थे, सभी लोग तो भाई जी कहते थे। तो अब उनकी बात कौन टाले, खुद ही बड़े परम संत थे। और सुदर्शन जी को मालूम था अपने भाई जी की अवस्था कि वो नित्य लीला में रहते हैं और कृष्ण भगवान और राधा जी उनके अंदर, उनके मन मंदिर में लीला करते हैं। तो भाई जी को मना नहीं कर पाए। लेकिन एक बात कही कि देखिए मैं बरसाना जाऊंगा लेकिन मैं राधा जी के मंदिर में नहीं जाऊंगा, आपके कहने से मैं बरसाना जरूर चलूंगा। ठीक है चलो। तो गए सुदर्शन जी। जब राधा जी के मंदिर के द्वार पर पहुंचे, वो उतरे नहीं, कार में ही रहे, बाहर ही रुके रहे।
देखिए रिश्तों की प्रगाढ़ता क्या होती है।